क्या सिल्वा में ऐसी कोई टेक्निक होती है जिससे हम अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकें? माइंड से हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। क्या आपके दरमियान में ट्रैफिक आई? क्या आपका डिस्टेंस ने कोई फर्क डाला? दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। मतलब हमारी एक एक्सरसाइज है जिसमें हम पत्ते के अंदर घुसना होता है। वो कैसे? तो ब्रेन कहता है ये कैसे बेवकूफ वाली बात, माइंड कहता है हो जाओ। हम बकायदा ब्लड टेस्ट करते हैं। अच्छा, उस ब्लड टेस्ट से क्या करते हैं फिर? लेकिन उसका रिजल्ट 90 to 95% एक्यूरेट होता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज करके आए थे, किसी ब्रेन ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन जो माइंड वाले थे उनको अल्लाह ने सिद्दीक कह दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जो नस्ली टॉप जिन अफरीत, वो नहीं ला सका था मलका सबा का तख्त, इंसान ले आया था। यार आपके पास अल्लाह ने बहुत ताकत दी है, खुदा के लिए इस ताकत को समझो। अच्छा यार ये एन इस्लामिक है। क्या कुरान हमें जन्नत और जहन्नम की विजुअलाइजेशन नहीं करा रहा? किस डिटेल में कराता है? दिमाग मान सकता है कि ऐसी हुरें होंगी, ऐसी दूध की नहरें होंगी? सिल्वा सेंट्रिक एक्सरसाइज होती है, कहा जाता है कि उसमें आपका दिमाग एक जीनियस की तरह काम करता है। वो एक्सरसाइज कैसे काम करती है? हम ब्रेन की तो एक्सरसाइज करते हैं, हम माइंड की नहीं करते हैं। और हम कहते हैं क्या, म्यूजिक इज द फूड ऑफ द सोल। माय फुट पॉप किस लेवल पे काम कर रहा है? बीटा प्लस। किसी की वाइब्रेशन जो है 100 पे चली जाए तो हम कहते हैं मिर्गी पड़ गई है। मेंटल स्क्रीन टेक्निक के बारे में कहा जाता है कि जैसे आप तसव्वुर करते हैं वो चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या सच में ऐसा ही है? माइंड की पावर को बढ़ाकर दुनिया की हर चीज़ से फ़ायदा उठाने की टेक्निक क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे सिल्वा इंस्ट्रक्टर माइंड इंजीनियर अली साहब से। सर, क्या सिल्वा में ऐसी कोई टेक्निक होती है जिससे हम अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकें? सिल्वा खुद टेक्निक ही दिमाग। देखो दिमाग क्या है, पहली बात समझना। पहली बात तो यह है कि दिमाग और जहन आर टू मुख्तलिफ थिंग्स। ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन इज़ द हार्डवेयर एंड माइंड इज़ द सॉफ्टवेयर। आप रिलाई करते हो अपने ब्रेन पे, राइट? मैं एक जुमला बोलने जा रहा हूँ। आपको पता है आपके जिस्म में द डम्बेस्ट ऑर्गन कौन सा है? वो ऐसा ऑर्गन है कि वो ना भी हो ना, हाँ। तो आप बड़े कामयाब हैं। कुछ इदारों में तो उसके इस्तेमाल की इजाज़त भी नहीं होती। अच्छा, दिमाग। अच्छा, दिमाग। ओके। क्योंकि ब्रेन की औकात है हाँ। 7 ± 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की। मसलन आपको फल अच्छे लगते हैं या सब्जियां? फल। फलों के नाम बताओ। केले, आम, अमरूद। हाँ, 3 पे आगे फंस गई हो। ठीक है। अच्छा आपने मैट्रिक किया था, वो लेवल्स? मैट्रिक। उर्दू की टीचर का नाम याद है? क्या नाम? सुमेरा। अब 1 सेकंड पहले सुमेरा के बारे में सोच रही थी। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। माइंड प्रोसेसेस 2 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके ब्रेन में ये 3 नामों से ऊपर आपको याद नहीं रहे एकदम। ठीक है। सो ब्रेन की कैपेसिटी बड़ी लो होती है, इसीलिए वो चीज़ें। अब आपको मैं छोटी एग्जांपल बताऊँ। स्पेल बी कॉम्पिटिशन्स देखे हैं आपने? वो जो स्पेलिंग याद रखते हैं बच्चे और स्पेलिंग सुनाते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनके इंटरनेट। उनमें जो बच्चे अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो स्पेल बी में आगे नहीं जा पाते हैं। जो माइंड यूज़ करते हैं वो स्पेल बी में आगे चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी एक टेक्निक है, ठीक है। एक तो कलर कोडिंग टेक्निक्स होती हैं उनकी, उसके अलावा उनके वो मेमोरी में पिक्चर्स लेते हैं और फिर वो पिक्चर से पूरे का पूरा लफ्ज़ अपने सामने यूँ लाते हैं और उसमें से वो लफ्ज़ बोल रहे होते हैं। ठीक है। ये पूरी टेक्निक्स हैं। ये सब माइंड में हो रहा है, ब्रेन में नहीं हो रहा। सो सिल्वा इज एक्चुअली अ टेक्निक। सिल्वा है, मेडिटेशन है, डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं, दे वर्क ऑन योर माइंड। आपके इनर सेल्फ, हम इसको कहते हैं इनर कॉन्शियस एंड आउटर कॉन्शियस। ठीक है। हम सब जो काम करते हैं ना, वो जिसको ब्रेन है ना, ब्रेन की औकात है कि उसको देखना है, सूंघना है, चखना है, महसूस करना है या उसको बोलना है। मतलब उसको ये 5 सेंसेस के बगैर ब्रेन काम नहीं कर सकता। जो माइंड है उसके लिए इन सेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बगैर भी काम कर सकता है? करता ही उसके बगैर है। मसलन आप मैं चाहूँगा अभी अपने घर जाओ, फ्रिज खोलो। ये हमने लेमन वाली की थी पहले एक्सरसाइज कभी? लेमन काट के उसको सूंघना। हाँ जी, बिल्कुल की थी। याद है ना आपको वो एक्सरसाइज? ठीक है। तो वो आपके माइंड से आप गई हो ना। क्या आपके दरमियान में ट्रैफिक आई? क्या आपका डिस्टेंस ने कोई फ़र्क डाला? टाइम का कोई फ़र्क था? ठीक। सो ये माइंड कहीं भी, माइंड से हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ब्रेन ऐसा काम सोच भी नहीं सकता कि आपको मैं पूछूं इस दीवार के पीछे क्या आप बता सकती हो? लेकिन यही आप, जब आपका माइंड की पावर ओपन होगी तो आप बता सकती हो। मतलब हमारी एक एक्सरसाइज है सिल्वा में जिसमें हम कहते हैं एंटरिंग इनटू लीव्स। तो पत्ते के अंदर घुसना होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ पत्ते के अंदर घुसना है। वो कैसे? एग्जैक्टली। आप परेशान होगी कि ये क्या मतलब है। ठीक है। तो आप ब्रेन से नहीं घुस सकते। ब्रेन कहता है ये कैसे बेवकूफ़ वाली बात है। माइंड कहता है हो जाओ। मैं अपनी ना हमारे जो सिल्वा के एक स्टूडेंट का कोई एग्जांपल सुनाता हूँ कि वो ये अमेरिका की बात है। वो उसने ना अपना घर नया नया बनाया था, तब उसने सिल्वा का कोर्स किया। तो इसमें एक एक्सरसाइज आती है कि हम अपनी वॉल्स में एंटर होते हैं घरों की। ठीक है। अच्छा उसकी रीजंस हैं क्यों ये एक्सरसाइज कराई जाती हैं।
तो वो अपने माइंड से अपने वॉल में एंटर हुई, उन्होंने नया घर बनाया था, तो उसमें उन्होंने ना उसको क्या नाम था, ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए थे इंसुलेशन करने के लिए। अच्छा। वो जब एंटर हुई उसने देखा यार अंदर कोई इंसुलेशन ही नहीं है। ठीक, खैर वो शाम को अपने घर गई, उसने कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाया, उसे कहा कि ये दीवार तोड़ो, दीवार तोड़ी, अंदर इंसुलेशन कोई नहीं थी। ठीक है, उसको कैसे पता चला था? माइंड की पावर है ना, ये तो बता रहा हूँ, ये माइंड की पावर है। सो माइंड, थ्रू माइंड बिस्मिल्लाह यू कैन गो थ्रू एनीथिंग। ठीक है, आप माइंड जो है एनर्जी है, एनर्जी। आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, मैंने पहले भी शायद ये बात बताई थी, तो उसके हाथ में कैश नहीं किसी के आता ना, तो एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म। ठीक है, सो माइंड उससे है। सो जब आप माइंड के ऊपर काम करते हैं, आपकी रिटेंशन ऑफ योर माइंड बढ़ती है। माइंड इज लाइक अ मसल ऑल्सो। ठीक है, ब्रेन इज अ मसल एंड देन माइंड इज ऑल्सो अ मसल। जितना आप उसको एक्सरसाइज करोगे, माइंड वर्क्स बेस्ट व्हेन इट ओपन्स अप, इट्स लाइक अ पैराशूट। तो उसको ओपन अप जब से करेंगे, वो जो चीज़ें जो आप जो कहते हैं ये हमारी मेमोरीज के इशू हैं, जो कहते हैं ये, वो जैसे जैसे आप माइंड को ओपन करते जाएंगे, माइंड की फैकल्टीज़ को एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपकी वो चीज़ें अंदर, आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, न्यूरल पाथवेज होते हैं हमारे माइंड में। अच्छा। ठीक है, जिस तरह कच्ची पगडंडियाँ जिन्हें हम कहते हैं ना, कभी गांव में या कहीं जाएं तो कच्ची पगडंडी होती है गीली, उस पर जो पैर रखेगा उसका वही निशान बन जाता है। राइट, सो माइंड में भी ऐसे ही न्यूरल पाथवेज हैं। जो एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस एडिक्ट्स हैं, जो विजुअल एडिक्ट्स हैं, पोर्नोग्राफी एडिक्ट्स हैं, उनके माइंड की उस पगडंडी पे ऊपर वो पाथवे बना हुआ है, तो हम उस पाथवे को री असेस या रीचेंज, रीफॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो वो सब माइंड में काम हो रहा है। ब्रेन के पास सिर्फ 3 फिल्टर हैं, डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था। नहीं, हमने नहीं किया। ये नहीं किया हुआ डिस्कस। ओके, ब्रेन के 3 फिल्टर्स हैं। ब्रेन जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेता है ना, तो 5 सेंसेस से लेता है। ठीक है, उसके 2 ही काम है, और इस इन्फॉर्मेशन को लेकर वो अपने फिल्टर्स में डालता है। वो 3 जालियां बनी हुई हैं। ठीक है, पहली है, मतलब वो डजेंट मैटर कि पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी है, बट मुझे बताने के लिए, मतलब पहली है डिलीशन। अच्छा, डिलीशन क्या है? बीवी ने सारा दिन अच्छा काम किया, रात को खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया, शौहर क्या कहता है, तू चाहती नहीं मैं अच्छा खाना खाऊं, हमेशा ख़राब खाना बनाती है। वो सारी बीवी की नेकियां डिलीट हो गई। आए इतनी खुश ना हो। अब मैं बंदों की भी बात करता हूँ। बंदा 364 दिन बीवी का ख्याल रखता है, हाँ। बच्चों का ख्याल रखता है, शादी की सालगिरह भूल जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है ना। हाँ जी, तो 364 दिन डिलीट हो जाते हैं। राइट, बेशक। तो ये है डिलीशन का अमल। लेकिन डिलीशन बड़ी ही अल्लाह की रहमत है। अगर डिलीशन ना होती तो शायद मैं आज भी अपने वालिद साहब को 98 में उनकी डेथ हुई, मैं उनको भूलता ही ना। आज भी मैं उसी दिन में बैठा रहता। ये नेमत है, ये नेमत है, अगर सही यूज़ की जाए, हमें पता हो। ठीक है, शादियाँ और फैमिली रिलेशंस ख़राब होने के लिए ये फ़िल्टर बहुत अहम है। ठीक है, सेकंड, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को पंजाबी में कहते हैं फफे कुटनी वाला काम। अच्छा। चाइनीज विस्पर्स। कभी यहाँ पर 10 लोग बैठे हो ना, पहले के कान में कुछ कहो, करो। मैंने वो मैं एक जगह पर ये करा रहा था, ये इसकी एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ पर 45 लोग बैठे थे। तो जो पहला बंदा था उसके कान में मैंने कहा, हिकरी डिकरी डॉग द माउस रन अप द क्लॉक। ठीक, आखिरी जो औरत बैठी थी ना, वो HR मैनेजर थी उस कंपनी की। अच्छा। तो जब उस तक बात पहुंची, मैंने पूछा तुमने क्या सुना? कहती है आई वॉन्ट अ सैलरी रेज। कहाँ हिकरी डिकरी डॉग, कहाँ आई वांट अ सैलरी रेज। तो डिस्टॉर्शन, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बाद चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। तो पता है तुम्हारे बारे में डायरेक्टर ये कह रहा था, ठीक, और हम उसको कहते हैं हाँ ये अली ने कहा तो शायद सही कहा होगा, मैं डायरेक्टर से लड़ूंगी जाके। अब वो डिस्टॉर्ट हो रहा, तुम्हारी उसके इमेजेस डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। ठीक, जो तीसरा काम वो करता है वो है जनरलाइजेशन। सारे पठान इस तरह हैं, सारे पंजाबी ऐसे हैं, सारे पाकिस्तानी ये करते हैं, तुम हमेशा यही करती हो, ये जनरलाइजेशन है। ठीक है, ये 3 फिल्टर्स हमारी ज़िंदगियों को तबाह भी करते हैं और यही 3 फिल्टर्स हमारी ज़िंदगी को बनाते भी हैं। अच्छा। ठीक है, अगर इनको सही यूज़ किया जाए। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों। ऑफ कोर्स, बिकॉज आज आपको पता चल गया ना, आपके ऑडियंस को आपको पता चल गया कि भाई ये 3 फिल्टर्स हैं, तो अब आप सोच सकते हैं कि मैं डिलीट तो नहीं कर रही अपने शौहर की सारी नेकियां, या मैं अपनी बीवी के सारे एहसानात डिलीट तो नहीं कर रहा, कहीं मैं डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रही, कि हो सकता है कि वो जो डायरेक्टर वाली बात की है वो मजाक में की गई हो। ठीक है, या वो जान के छेड़ा गया हो। ठीक है, तीसरा है कहीं मैं हर वक्त जो तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम हमेशा ही ऐसा करती हो। ठीक है, कहीं ये मैं जनरलाइज तो नहीं ज़्यादा कर रहा या कर रही। तो अब आपको हर बात समझने से पहले, आप बोलने से पहले आप सोचोगे। तो ब्रेन का काम यहाँ ख़त्म हो गया, उसने इन 3 फिल्टर से चीज़ को गुजार के माइंड को दे दिया है। अब माइंड उसी से जो माइंड को मिला है, माइंड फिर उसको कंपेयर करता है, अच्छा यार पहले ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। फॉर एग्जाम्पल हम नहीं कहते कि यार वो
उसकी दादी की, नानी की, चाची की, फूफी के घर से जो है ना जो रिश्ता आया था ना आज से 50-100 साल पहले, उसने हमारा ख़ानदान तबाह कर दिया। तो जो आज आई है हम उसको भी तबाह करा रहे होते हैं कि यार ये तो ठीक है। अब ये जनरलाइजेशन है ना कि इस ख़ानदान से जो भी आएगा वो हमेशा तबाही फेरेगा, ठीक होगी। तो अब वो माइंड उसके मुताबिक फिर डिसीजन लेता है और डिसीजन लेके ब्रेन से कहता है ओके भाई ज़ुबान से बोलो कि हमने यहाँ शादी नहीं करनी। ज़ुबान इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ब्रेन एंड माइंड कोऑर्डिनेशन वर्क्स। सो जो एक्चुअल कंट्रोल है वो माइंड के पास है, बट माइंड डिपेंडेंट है हमारे ब्रेन की इनपुट एंड आउटपुट के मीडियम पे, ठीक है। कि वो चीज़ 5 सेंसेस से चीज़ों को महसूस करेगा, फिल्टर से गुजारेगा तो माइंड तक पहुँचाएगा, फिर माइंड उसको बताएगा कि अब तुमने इसकी बेस पे क्या एक्शन लेना है, ठीक है। सो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि जो आप ये कहते हैं ना कि हम देखो सिल्वा, मैं यहाँ ना एक चीज़ मैं थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके सारे व्यूअर्स के लिए। पहली बात, मैं तमाम तारीफ़ें सिर्फ मेरे रब के लिए हैं, बेशक, ठीक हो गई। और तमाम बेहतरीन, दुनिया की तमाम इंसानों से बेहतरीन ज़ात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, बेशक। ना मैं आलिम हूँ, ना मैं कोई वो फरिश्ता हूँ, ठीक है, ना मैं पीर हूँ, ना फ़कीर हूँ, ना मंगल हूँ, ना बुद्ध हूँ, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो प्लीज़ आप लोग जब मुझे कॉल करते हैं या मुझसे मैसेज करते हैं तो एक बात समझिए, अंधा एतकाद नहीं करना हमने किसी पे, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। जब हम अंधा एतकाद करके और फिर उस अंध एतकाद के अंदर हम इस तरह से गिरते हैं। अब मुझे कई बार लोगों की कॉलें आती हैं, सर वो मेरा फलाने से झगड़ा हो गया, आप मैसेज देके ठीक कर दें। ऐसे नहीं होता। मैं इल्म, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का दिया हुआ एक करम है हमारे पास, इल्म। मैं इल्म बांटता हूँ, ठीक है। आप इल्म लें, खुद अपने आप को इस केपेबल करें। जब आप इस केपेबिलिटी में जाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा यार कि इसका फ़ायदा है भी या नहीं है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी, बेतहाशा आसानियाँ आएंगी। आपको पता है, मैं आज आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 7-8 साल से मैंने अल्लाह से को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, शाज़न आदत दवाई खाता हूँ, ठीक है। मैं थ्रू सिल्वा एंड NLP टेक्निक्स बिज़्निल्लाह, अल्लाह के करम से, जिस तरह एक दवाई आप खाते हो मैं ये टेक्निक्स यूज़ करता हूँ। हाँ, वो भी आपके लिए एक दवाई का काम करती है, ठीक है। तो मैं उससे अपनी सेल्फ केयर करता हूँ। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि मैं जब मैंने सिल्वा नया सीखा था, ठीक है, तो मैं उसके बाद ना दुबई पहुंचा। वहाँ पर मेरी अगले दिन एक एग्जीबिशन थी। मेरा रिटेल का बिजनेस था, मैंने शायद पहले भी बताया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ऊपर दुकानें थी वहाँ पर। तो मैंने अगले दिन एग्जीबिशन पे जाना था। सुबह 6 बजे मैं पहुंचा हूँ। 7 बजे मैं घर, मतलब आते थे घर पहुंचा हूँ। तो मैं जब वॉशरूम गया हूँ तो मेरा पेट पानी की तरह चल रहा था। और 8 बजे मेरी टीम आई हुई थी बाहर कि हमने जाना है। सो मैं 15 मिनट बैठा हूँ, मैंने अपने आप से बातचीत की है, अपने सिक्योर की है, ठीक है। और उसके बाद मैंने सारा दिन खड़े होके गुजारा है। जो चीज़ वहाँ अवेलेबल थी वो खाई पी है, अच्छा, ठीक है। शाम में अल्हम्दुलिल्लाह घर आया हूँ। 3 दिन की एग्जीबिशन थी, 3 दिन वहाँ मैंने रह के आया हूँ। अल्लाह के करम से पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, माशाल्लाह, ठीक है। नाउ ये इस इल्म का फ़ायदा तब है जब मैं उसको अपने ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। अगर उस इल्म को मैं सिर्फ फैसिनेट होने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक कॉल आई कि जी वो मेरी एक दोस्त मुझसे नाराज़ है, आप उसको मैसेज करें मेरी दोस्त बन जाए वापस। यार वो नाराज़ है तो मैं, मतलब फिर एक और आया कॉल, मेरे वालिदैन मेरी शादी नहीं कर रहे, आप उनको मैसेज करें मेरी ओ भाई इससे बाहर निकल आओ, गेट बिगर देन दिस, ठीक है। मसलों का हल निकालने के लिए आप इल्म खुद लो, तो उस इल्म से आपको पता चलेगा। मैं व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ, इट डजंट मैटर व्हाट पीपल आर डूइंग अराउंड यू, बट इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग अराउंड पीपल, ठीक है। सो व्हेन आई चेंज, आई सी पीपल चेंजिंग। मैं क्या कहता हूँ, मैं चेंज हूँ या ना हूँ, ये लोग चेंज हो जाएं, दैट इज़ वेयर द अप्रोच गोज रॉन्ग। और ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग, देखो मेरे लिए बड़ा आसान है, अब मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ ना, आज मैं खुल के बताऊँ, मेरे लिए बड़ा आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह के करम से स्टूडेंट्स भी हैं, सारा कुछ है। मैं एक दुकान खोलूँ और मैं हाथ में जो है ना सिल्वा की तस्बीह पकड़ूँ और मैं बैठ जाऊँ और थोड़ा सा पीछे धुआं निकालूँ, ठीक है। हाँ, आप, मुझे एक बच्ची ने कहा जी मैंने, जो दोस्त जिसकी नाराज़ थी, कि जी मैंने लाखों रुपए कई बाबों को दे दिए हैं, वो अभी तक मेरी दोस्त राज़ी नहीं हुई, आप कितना लेंगे? वो मैंने कहा बेटा मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, तुम वो कोर्स करो, मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर मैं यही कहूँ हाँ ठीक है बेटा दें आप मुझे 1 लाख रुपया दें, मैं उसको मैसेज करता हूँ डेली, ओहो अच्छा यार उसको मैसेज नहीं मिल रहा, बड़ा मेरे लिए ड्रामे करने बहुत आसान है। प्लीज़ डू नॉट
force me and push me to do these dramas. I do not do dramas. ठीक है, बिकॉज देन मैं अल्लाह के इल्म से के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, मैं तकब्बुर कर रहा हूँ अगर मैं उस इल्म को आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। यानी मैं ये शो कर रहा हूँ कि मेरे पास पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। इल्म मेरे रब का है, ठीक है, और मैं सिर्फ एक अदना सा उसका बंदा हूँ जो उस इल्म को लेके आगे चल रहा है। ये मैंने इसलिए डिस्क्लेमर इतना लंबा दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि ये सारी जो टेक्निक्स की हम बातें कर रहे हैं, इसकी वजह से कहीं इस गहराई में, इस खड्डे में ना गिर जाएं कि जी इससे हमारा जो है ना ज़िंदगी इससे ठीक होनी है, बाकी किसी चीज़ से। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। बड़े मसले का हल सिर्फ बड़े के पास है, तो जब भी बड़े मसले में पढ़ो तो बड़े के साथ रब्ता करो, बिल्कुल, ठीक है, और रब्ता करने का तरीका सीखे। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने ब्रेन एंड माइंड का फंक्शन तो बता दिया, लेकिन जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ वो ये कि हम अपने माइंड की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं? माइंड को आप जितना यूज़ करेंगे उतना माइंड का मसल एक्सपैंड करेगा। हम माइंड को यूज़ नहीं करते, हम ब्रेन की लॉजिक को यूज़ करते हैं, ठीक है। मुझे सब पता है, वो जो मुझे सब पता है ना, वो हमें इब्लीस की लाइन में खड़ा करता है क्योंकि उसको सब पता था, करेक्ट, और वो हमारे ब्रेन को लगता है कि जी मुझे सब पता है। सो माइंड को अगर आपने इन्हांस करना है, फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो यू नीड ईयर्स, मिनिमम भी 5 या 10 साल कहीं नहीं गए उस लेवल पे पहुंचने के लिए। अच्छा। यहाँ पर हम 16-18 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वा के थ्रू वही जर्नी बहुत तेजी से आजकल शॉर्टकट का ज़माना है ना, तो हम शॉर्टकट में तय कर लेते हैं, ठीक है। सो जब आप इस पे काम करते हैं, इसको हम माइंड जिम्नास्टिक्स कहते हैं। अच्छा, सिल्वा को, सिल्वा की ना एक जो हुज़ैर सिल्वा जो इसका बानी है, वो कहता होता था कि आई टेल पीपल दैट आई डोंट टीच एनीथिंग बट आई टीच योर माइंड जिम्नास्टिक्स, ठीक है। तो अब माइंड जिम्नास्टिक्स का मतलब क्या है? कभी माइंड को इधर आगे ले जाना है, कभी ऊपर ले जाना है, कभी कलाबाजी खिलानी है, कभी ये, कभी पत्ते में घुसाना है, कभी दीवार में रखना है, कभी उसको कहीं, मतलब उसको वो चीज़ें बावर करानी है, लोहा, उसको लोहे के उसको फ़र्क क्यों बताना है माइंड को? बिकॉज माइंड को नहीं पता, माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड वर्ड्स, रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, माइंड अंडरस्टैंड्स पिक्चर्स, ओके, विजुअल्स। माइंड को अल्फाज के मीनिंग नहीं आते, ठीक है। तो अब अगर मैंने कहा लोहा, तो माइंड को लोहे की पिक्चर सामने लानी पड़ती है। ब्रेन लफ्ज समझता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल हो गई। अब वो जितनी आप ज्यादा पिक्चर्स माइंड को दिखाएंगे, माइंड उतना ज्यादा उनसे यूज टू हो जाएगा, ठीक है। मैं इसमें हमारी एक एक्सरसाइज होती है ह्यूमन एनाटमी। मैं जब ह्यूमन एनाटमी पढ़ाता हूँ तो उसमें डॉक्टर्स, मुझे जो स्टूडेंट डॉक्टर्स होते हैं ना, वो पता कहते हैं इतनी एनाटमी तो हमने एमबीबीएस में नहीं पढ़ी जितनी आपने हमें इस सिल्वा में पढ़ा दी है। हम बकायदा ब्लड टेस्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ। अच्छा, उस ब्लड टेस्ट से क्या करते हैं फिर? माइंड ब्लड टेस्ट होते हैं, वो फिजिकल ब्लड टेस्ट नहीं होता। अच्छा, वो टेंजिबल भी नहीं होता, लेकिन उसका रिजल्ट, आप मेरे किसी स्टूडेंट से कभी बात करना, वो आपको बताएंगे कि रिजल्ट जो है ना वो 90 to 95% एक्यूरेट होता है जो एक्चुअल टेस्ट आया होता है, ठीक है। मसलन कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, शुगर कितनी है, अच्छा, ये भी पता लगाया जा सकता है? हाँ, ये तो मेडिकल केसेस जब हम करते हैं उसमें ये बता देते हैं, ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट थी, मतलब उसने मुझे फ़ोन किया रात को, सुबह ना 7 बजे, सर मेरी अम्मी को इमरजेंसी में रात के हॉस्पिटल ले गए हैं, आप प्लीज़ इनको चेक करें। अच्छा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा मैं इस वक्त तो काम पे जा रहा हूँ, लेकिन चलो मैं क्विकली से देखता हूँ। मैंने एक विदिन 2-3 सेकंड जो मेरे जहन में आया, मैंने उसको देखा, मैंने देख के उसका, मैंने कहा बेटा आपकी अम्मी के ना जिस्म में कहीं पर ब्रेन और हार्ट के दरमियान में कोई क्लॉट है, उनका ब्लड थिक हुआ है, वो क्लॉट डाइल्यूट नहीं हो रहा, तो डॉक्टर से कहो इनको ब्लड थिनर दें। तो वो कहने लगी कि सर नहीं, सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ब्लड ठीक है, सिर्फ एक रिपोर्ट का इंतज़ार है हमें। अच्छा। वो रिपोर्ट मिलेगी शाम को 6 बजे। शाम को 7 बजे अभी भी मेरे मोबाइल में भी उसका ये इतराफ़ मौजूद है। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ एक मेरी को ट्रेनिंग कराई थी, मेरे साथ एक सेशन था मेरा, तो उसमें वो आई थी फैसलाबाद में, मैंने सेशन कराया था, वहाँ उसकी ऑन रिकॉर्डेड मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई है ये उसकी ये टेस्टिमनी। तो उसने कहा कि सर आपने बिल्कुल ठीक एनालाइज़ किया था, डॉक्टरों ने जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उनके हार्ट से थोड़ा सा ऊपर एक क्लॉट फंस गया है, और डॉक्टरों ने कहा कि अगर 3 महीने में ये क्लॉट डिसॉल्व नहीं होता तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अब माशाल्लाह उसकी मदर के 2 साल 2.5 साल इस बात को, बल्कि 3 साल हो चुके हैं, ठीक है, शी इज़ माशाल्लाह हेल्दी। तो उन्होंने उनको ब्लड थिनर्स पे लगा दिया, ठीक है। नाउ अब ये कोई गैब का इल्म नहीं था मेरे पास, सही बात। ये मैं अगेन इस पे भी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये गैब का इल्म, ये उनके जिस्म में एक चीज़ बीमारी मौजूद थी, तो मेरे रब ने अपने इज़्न से मुझे दिखा दी, ठीक है। सो ये और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यार मैं प्लीज़, जो लोग मुझे कॉलिंग करके ये कहेंगे ना कि सर ये आप हमारे, यार मैं ये कहता हूँ भाई आप मुझसे क्यों करवाना चाहते हो, खुद इल्म ले लो ना यार,
ठीक सही है, बात है, खुद ही कर लो। खुद ही करो। हम्म, आपके पास सारी जिंदगी के लिए एक ऐसी टूल आ जाएगा कि जिससे आप अपने बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हो। मैसेजिंग करनी है आपने, हमें लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैसेजिंग का, मुझे बड़ी उसके ऊपर कॉलें आई और मैसेजेस भी आए अच्छा। कि जी वो आप मेरा हस्बैंड नाराज़ है मैसेज कर दें, मेरी बीवी नाराज़ है आप मैसेज। यार मेरे मैसेज में वो ताकत ही नहीं है। हाँ, ये पता कैसे है, ये ऐसे है जैसे हम कहते हैं कि यार आप मेरे हक में रब से दुआ कर दें, ठीक है, तो वो मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मैंने तो आपसे कहा था समीरा आप दुआ करो, क्यों नहीं मेरी दुआ कबूल हो रही। अब वो उसी तरह है, लोग मुझे कह रहे हैं कि जी मेरे हस्बैंड या मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, आप मैसेज कर दें वो राज़ी हो जाएं। ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या होगी जब आप रब से दुआ मांगोगी या मैं आपके लिए रब से दुआ मांगूंगा? जब मैं अपने लिए खुद ही दुआ मांगूंगी, जब खुद मांगोगी, बिल्कुल। राइट। लेकिन उसके बाद मेरी माँ की दुआ, मेरा सबसे बड़ा पीर मेरी माँ है, ठीक है ना, मेरा मंगल मेरा बाप है, बाकी सारे बुद्ध हैं, ठीक है। क्योंकि जो दुआ मेरे दिल से निकलेगी ना अपने औलाद के लिए, हाँ, 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 वो दुआ वो है जो पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पर भी जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं उनको, जब आप खुद इल्म लेके चीज़ें करेंगे, रिजल्ट ना मिले, मैं मनी बैक गारंटी देता हूँ कि आपकी वो सिक्स सेंस ओपन ना हो तो मुझे पकड़ लेना। मेरा इतना काम है कि आपकी सिक्स, हाँ उसके बाद उसको अगर आपने गलत इस्तेमाल किया, फिनिश्ड, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। सो माइंड को ओपन करने के लिए माइंड की जिम्नास्टिक्स होनी ज़रूरी है, और माइंड की जिम्नास्टिक्स के लिए जितना हम माइंड में कलर डालेंगे, जितना हम माइंड में पिक्चर्स डालेंगे, जितने हम माइंड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डालेंगे, उतना ज़्यादा जितनी उसकी विजुअलाइजेशन करेंगे। अच्छा यार ये एन इस्लामिक है पूरा, क्या कुरान हमें जन्नत और जहन्नम की विजुअलाइजेशन नहीं करा रहा? कराता है, बिल्कुल। किस डिटेल में कराता है, एक एक डेप्थ है, पिंडलियाँ तक वो कुछ साहिबान पिंडलियाँ तक बता देते हैं कि ये, तो मतलब एक एक चीज़ की हमें क्यों करा रहा है? वो दिमाग को करा रहा है। दिमाग मान सकता है कि ऐसी हुरें होंगी, दिमाग मान सकता है कि ऐसी दूध की नहरें होंगी, वो माइंड को ट्रेन किया जा रहा है। सो माइंड नीड्स टू ओपन अप, एंड बाय डूइंग दीज एक्सरसाइजेस यू ओपन योर माइंड। दैट इज हाउ यू इनहांस द पावर ऑफ योर माइंड, ठीक है। तो इसीलिए हम सबकॉन्शियस नहीं कहते, हम अनकॉन्शियस नहीं कहते, हम कहते हैं एक इनर कॉन्शियस है जो कि आपका माइंड है, और एक आउटर कॉन्शियस है जो आपका ब्रेन है, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स। इसी तरह जैसे सिपाहियों और जो दहशतगर्द होते हैं उनके भी तो माइंड को ट्रेन किया जाता है बेसिकली। एब्सोल्युटली, जो दहशतगर्द है वो उसको नेगेटिव यूज कर रहा है, हाँ, जो सिपाही है वो उसी माइंड को पॉजिटिवली, ताकत को ही पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं। भाई आप देखो ना, आपने कई लोग देखे होंगे, आपके हाथ पे ये स्किन पे अगर कोई सुई चुभे तो क्या होगा? दर्द होगी, दर्द होगी। जब वो सुई चुभ के अंदर चली जाती है फिर क्या होता है? फिर दर्द होती है? नहीं। उसकी दो वजूहात हैं, और ये कुरान में भी मेंशन्ड है, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हम इनको जलाएंगे और फिर इनकी दोबारा जल देंगे, ठीक है, फिर इनको बार बार जल देंगे। आज साइंस ने ये साबित किया है कि जो नोजी सेप्टर्स है ना, हमारे पेन के रिसेप्टर्स, वो हमारी स्किन में है, इसीलिए वो सुई जैसी स्किन से अंदर अच्छा, अब स्किन का ताल्लुक अगेन क्या है? स्किन फिजिकल है, इसका ताल्लुक हमारे ब्रेन से है, तो पेन ब्रेन फील कर रहा है। अच्छा, ठीक है। जैसे वो अंदर क्रॉस कर जाती है सुई, अब वो माइंड है, अब वो फिजिकल पेन नहीं रहेगी आपकी। हाँ, हड्डी पे जाके कोई काटेगा फिर फिजिकल आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। सो हमारा जो हमारा एक्चुअल ऑपरेटर है वो माइंड है, वो ब्रेन नहीं है। सो माइंड, हम ब्रेन को तो ग़िज़ा दे रहे हैं क्योंकि ब्रेन को 5 सेंसेस से ग़िज़ा मिल रही है हर वक्त। माइंड को ब्रेन की ग़िज़ा से फिल्टर होने के बाद एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन जो माइंड को चाहिए, माइंड की जो एक्सरसाइज है, आप जिम जाते हो, अगर आप सिर्फ राइट हैंड की एक्सरसाइज करते रहो तो आपका राइट हैंड का तो ये बाइसेप या ट्राइसेप जो भी सेप कहते हैं, मुझे सप्पा का नाम ही नहीं आते मैंने, इन्ने सप ने, ठीक है, वो जो सप है वो तो बन जाएंगे, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड की एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो तो कोई सांप बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, वो उल्टा स्यापा बन जाएगा, स्यापा बन जाएगा। ठीक है। तो ये इसी तरह है, हम ब्रेन की तो एक्सरसाइज करते हैं, हम माइंड की नहीं करते हैं। और हम कहते हैं क्या, हम म्यूजिक सुनेंगे जी, म्यूजिक इज दी क्या कहते हैं, फूड ऑफ द सोल। माई फुट, आई एम सॉरी, नॉट सॉरी बिकॉज ऑफ दैट, आई एम सॉरी बिकॉज आई यूज्ड टू बिलीव दिस। म्यूजिक इज नॉट द फूड ऑफ योर सोल, it is actually the biggest devilish thing you can ever do to your soul. And I'm saying this being a mind scientist, I'm not saying this, मैं कह रहा हूँ दीन को भी एक साइड पे रख दो। थोड़ा सा बताएं प्लीज इसके बारे में। ओके, कभी ऐसे होता है जब आप सैड होती हो, कौन सी सॉन्ग सुनती हो? सैड सॉन्ग ही सुनती हूँ।
आपको याद है हमने एक बार डिस्कस की थी ब्रेन की वाइब्रेशंस? मैंने क्या कहा था, एज अ हिप्नोसिस मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि मैं आपकी ब्रेन को किस वाइब्रेशन में लेकर आऊँ? 4 to 7, ठीक है? आप सैड सॉन्ग्स उठा लो, मेजॉरिटी 95%, मैं तो 100% कहता हूँ, मैं कहता हूँ 95 कर लो, दे ऑल आर ऑन अ थीटा वेव लेवल। सो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके ब्रेन को 4 to 7 में लाएं और फिर आपके अंदर इंस्टॉल करें, वो गया तो मैं मर जाऊंगा, वो चली गई तो दुनिया खत्म हो गई, ठीक है? मैं तेरे बिना कुछ नहीं, तू मेरे बिना मर गया, ठीक? अब ये सारा कुछ क्या हो रहा है? अंडर हिप्नोटिक स्टेट आपके माइंड में इंस्टॉल हो रहा है। ना चाहते हुए भी आप बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ मैं सैड हूँ। जी मैं ते माली हाँ, ठीक है? वो पंजाब पुलिस का एक किस्सा, वैसे पुलिस वालों को मुझे बड़ा प्यार है, लेकिन वो किस्सा बड़ा मशहूर है ना कि वो हाथी गुम हो गया था किसी का, तो उन्होंने कहा ये आओ जाके हाथी लेके आओ, तो हिरण को मारते लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा हाँ मैं हाथी हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं हाथी हूँ। तो ये वो हिसाब है, ठीक है? अच्छा, अब आप आ जाओ रैप के ऊपर, द मोस्ट डेंजरस म्यूजिक। अच्छा, रैप क्या करता है? अभी मैंने दीन की बात नहीं की है कि दीन क्या कह रहा है उसके बारे में, मैं आपको साइंस माइंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? रैप आपको अल्फा पे मेजॉरिटी होता है, काम करता है। और अल्फा कौन सा है? द बॉर्डर ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ल्ड। जी, वहां पर काम कर रहा है, यानी कि आपकी एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी को डैमेज कर रहा है, ठीक है? अब तो आप रैप के ऊपर नाते भी सुना रहे हैं ना आजकल, अल्लाह अकबर, मतलब मैं तो सोचते हुए मुझे रोंगटे खड़े होते हैं लोग। आ जाओ अब आप पॉप के अंदर आ जाएं। पॉप किस लेवल पे काम कर रहा है? बीटा प्लस। हाँ जी, मैंने आपको याद है कहा था कि अगर किसी की वाइब्रेशन जो है वो 40, 50, 60, 100, 80 पे चली जाए तो हम कहते हैं उसे मिर्गी पड़ गई है। पॉप आपको शुरू ही कराता है 25, 26 वाइब्रेशन से शुरू होता है। अब आप अपना सत्यानाश खुद कर रहे हैं। ये वो है, आप बैल मुझे मार, जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है? सो खुदारा माइंड को समझें। माइंड इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। माइंड इज द टूल दैट एक्चुअली मेक्स एंड शेप्स योर पर्सनैलिटी। एंड आप सिर्फ ब्रेन को ग़िज़ा दे रहे हैं, माइंड को दवा भी नहीं दे रहे, बल्कि दगा दे रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है? सो ये चीज़ें जो है ना, ये इसलिए सीखनी ज़रूरी हैं। कई वो कहते हैं जी ओहो जी बड़े महंगी हैं जी, हम कहाँ से सीखें? यार आप महंगी, आप दुनिया पूरी ज़िंदगी तबाह कर लेते हो, ठीक है? रोना धोना रखी रखते हो, एक्सक्यूज़ेस में रहते हो। आपको याद है मैंने आपसे बात की थी, मेरी एक स्टूडेंट है एक दफ़ा, वो सादिया, जिसका मैंने आपको एक बार जिक्र भी किया था, ठीक है? एक्सक्यूज़ेस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? वो माशाल्लाह बड़े अमीर घर की बच्ची है। उसके माँ बाप ने कहा कि तुम पीसी में 50,000 का खाना खिला दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 2 लाख का कपड़ा ले लो, कोई इशू नहीं है, ये कोर्सेज पर पैसा 1 रुपया नहीं दूंगा। मैंने कहा सर मैं तो नहीं कर सकती। मैं कहा क्या कर सकती हो? कहती सर मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने तो लिंक्डइन के ज़माने में सीखी थी। आज वो माशाल्लाह लिंक्डइन से 3-3.5 लाख रुपया महीने का कमा रही है, ठीक है? वो लिंक्डइन पढ़ा रही है, उसने सारे मेरे कोर्सेज की फीसेस दी हैं। सो शी कुड आल्सो हैव बीन सिटिंग एंड डूइंग एक्सक्यूजेस। वो बुक्स पढ़ती है, मैं परेशान हो गया जिन्हें उन्हें किताबें पढ़ ली, मैं नहीं पढ़ी। अभी 19 साल की है, ठीक है? और उसकी लाइब्रेरी में कोई 700-800 किताब पड़ी हुई है उसके पास पढ़ने के लिए, ठीक है? नाउ अब बात यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, या मेरे बहाने ख़त्म हो गए हैं। आप बहाने बनाएं या आप इल्म हासिल करें, ठीक है? व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल हेल्प योर माइंड, बिकॉज योर माइंड नीड्स टू इमेजिन थिंग्स। माइंड की जो एक्सरसाइज है ना, वो फिजिकल में नहीं है, वो इमेजिनेशन में है। इसीलिए अगर आपको याद, आपके साथ शायद मैंने एक प्रोग्राम में कहा था या कहीं और, कि जो सबसे ज़्यादा खौफनाक वो है ना पोर्नोग्राफी का अटैक, वो विजुअल का है, रीडेबल का, क्योंकि उसमें आपका माइंड कहता है कि योर इमेजिनेशन इज़ योर ओनली लिमिटेशन। माइंड इज़ सच पावरफुल, इट कैन इमेजिन एनीथिंग, ठीक है? सो माइंड की जिम्नास्टिक्स करनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार मुझसे सिलवा करो, मैं कहता हूँ जाओ जिससे मर्जी करो, बट करो उससे जिसको आता है, और जो आपको सही लिंक करा सके, जो आपके दरमियान वो डाल सके, ठीक है? और उसको आप माइंड की अगर आप छोड़ दो, बगैर मतलब के ये करो। ये मतलब ना हो कि जी मैंने मैसेज पहुँचाना है कि मेरी दोस्त नाराज़ है, ठीक है? आप इसलिए करो कि मुझे इल्म लेना है, बाकी सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। मैं इस पर एक जुमला कहता होता हूँ हमेशा, एक बात, बी मिशन माइंडेड एंड नॉट कमीशन माइंडेड। हम कमीशन माइंडेड ज़्यादा हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? सो आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर, ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज पे बात हो रही है। एक फिल्म मैंने देखी थी लूसी, उसमें ये दिखाया गया था कि किसी भी इंसान का दिमाग अगर 100 फ्रीक्वेंसी या लेवल पे चला गया तो वो इंसान ख़त्म हो सकता है। तो हम जो नॉर्मल इंसान होते हैं, हम लोगों का जो दिमाग है वो मैक्सिमम किस फ्रीक्वेंसी तक आजकल के लोगों का काम कर रहा है?
देखो बेटा, बीटा जो फ्रीक्वेंसी है ना, दैट इज बिटवीन 19 to 21. हम मेजॉरिटी लोग होशो हवास में रहने वाले इसी में मूव कर रहे होते हैं. स्किज़ोफ्रेनिक या कोई और इस तरह के जो लोग हैं, उनकी ब्रेन वाइब्रेशन चेक करोगे तो वो, या मैंने कहा मिर्गी का दौरा इसको पड़ता है, उसका 70-80 पे जाता है वाइब्रेशंस पे. ठीक है. सो बात यह है कि हर एक चीज़ की एक कैपेसिटी है. लूसी में खैर थोड़ी सी नहीं, काफ़ी सारी वो भी हैं, क्या उसे कहना चाहिए, एग्जेजरेशंस भी हैं. ओके. बट स्टिल आप अपने माइंड की पावर से जो अचीव, वट एवर यू कैन कंसीव यू कैन अचीव बिज़्न अल्लाह. अल्लाह ना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं. वो अल्लाह ही आपको वो अथॉरिटी देते हैं अपनी कायनात में से कि आप इस लेवल पे जाएं. ठीक है. अब आपको मैं इसकी एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करके आए थे, किसी ब्रेन ने एक्सेप्ट किया था? मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ. मेजॉरिटी ब्रेन्स ने क्या कहा था? नहीं होगा ऐसे. लेकिन जो माइंड वाले थे उनको अल्लाह ने सिद्दीक कह दिया. ये बात समझ आ गई? बिल्कुल. तो ये माइंड की पावर है. ब्रेन नहीं कॉम्प्रीहेंड कर सकता. ना मेरे रब को कर सकता है, ना वो मेरे रब की कायनात को कर सकता है, ना उसके मोजज़ात को कर सकता है. ठीक है. आप कोशिश कर रहे हो कि आप गिलास में समुंदर का पानी डालो. यार, है ये बेवकूफ़ी की बात या नहीं? बिल्कुल है. ठीक है. जब माइंड यूज़ करोगे तो अल्लाह सिद्दीक बना देता है, क्योंकि माइंड की पावर इतनी है. बिल्कुल. ठीक है. सो आप देख लो कि उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला था, स्ट्रेट अवे कहा कि अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, फुल स्टॉप, नॉट इवन नीड टू थिंक अबाउट इट. ठीक है. सो ये इसलिए बताने का, मेरे बात करने का मकसद ये है कि हम अपने माइंड की जब पावर्स को, इन हज़रत उमर का वाक़या आपको याद होगा. हज़रत उमर ने क्या कहा था कि तुम पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फ़ौज आ रही है, आप इधर मदीना में जुम्मे का खुतबा दे रहे थे. ठीक है. और खुतबे के दौरान आपने कहा, तो वो कहते हैं कि जी मुझे आपकी आवाज़ आई अमीरुल मोमिनीन कि आपने हमें कहा है कि पीछे से दुश्मन की फ़ौजें आ रही हैं. ठीक है. तो ये माइंड की पावरें हैं. सो माइंड इज़ द मोस्ट पावरफुल गिफ्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ ब्लेस्ड यू विद. समबडी कंसीव्ड कि जहाज़ होगा. आज जहाज़ है ना? बिल्कुल है. ठीक है. समबडी कंसीव्ड कि बहरी जहाज़ होगा. बहरी जहाज़ हैं. बिल्कुल. समबडी कंसीव्ड आज से कई साल पहले कि यार ये मोबाइल फ़ोन होगा. कभी नहीं, किसी ने तसव्वुर ही नहीं किया था. ब्रेन ने नहीं किया था, बट समबडी फ्रॉम द माइंड, हाँ, उन्होंने इन्वेंट किया. लियोनार्डो डी विंची ने कितने साल पहले, 100 साल पहले वो फ्लाइंग मशीन का मॉडल दे दिया था. ठीक है. सो बात यह है कि जो कंसेप्शन होती है वो माइंड में होनी है. सो प्लीज़ अपने माइंड्स पे काम करें. हमारे माइंड की भी दो तरह की ब्रेन जो है ना, हमारा फिजिकल, उसके भी दो हिस्से हैं. एक है रेप्टिलियन ब्रेन, ठीक है, और एक है इमेजिनेटिव ब्रेन. मैं आपको इसको हम कह रहे हैं इमेजिनेटिव रेप्टिलियन, और एक है हमारा कॉन्शियस ब्रेन. ठीक, कॉन्शियस और दूसरा. हम जिस तरह अल्लाह ने हमें 2 कान और 1 जुबान दी है ना, उसी तरह अल्लाह ने हमें 1/3 कॉन्शियस ब्रेन दिया है और 2/3 इमेजिनेटिव ब्रेन दिया है. ठीक है. हम ज़्यादा इस्तेमाल, जो इमेजिनेटिव ब्रेन है वो माइंड है. अच्छा. वो 2/3 है. 2/3 है. हम कानों और ज़ुबानों में ज़्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं? कान का या ज़ुबान का? ज़ुबान का. ठीक है. तो इसी तरह हम 1/3 ब्रेन के ऊपर समझते हैं कि यार हमें सब पता है. वो जो 2/3 है उसको हम मर्डर कर देते हैं. वो मर्डर शी रोट, मुझे हमारे बचपन में एक ड्रामा आया करता था, तो ये मर्डर दैट वी राइट, हम उसको, बच्चा आपका 10 साल का बल्कि 5 साल का बच्चा इस टेबल के नीचे लेटे और नट बोल्ट खोले और कहे, प्लास पेचकस पकड़ के कि जी मैं गाड़ी के नट बोल्ट खोल रहा हूँ, तो आप क्या कहोगी? ओ यार मेरा बच्चा बड़ा इमेजिनेटिव है. हाँ, जीनियस है. 10 साल में करे तो आप कहोगे यार बेटा थोड़ा सा ख्याल करो. 15 साल में करे तो उसे शायद चपेट भी लगाओगे, बाहर निकलो क्या कर रहे हो. 20 साल वाले को आप साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओगे, ये पागल हो गया. आप उसके इमेजिनेटिव ब्रेन को खुद कत्ल कर रहे हैं. स्टॉप डूइंग दैट मर्डर. द मोर योर माइंड इज इमेजिनेटिव, the better you will get results. ठीक है. So I hope that answers. बिल्कुल सर. माइंड की पावर की बात हो रही है. सिल्वा में एक सिल्वा सेंट्रिक एक्सरसाइज होती है. कहा जाता है कि उसमें आपका दिमाग एक जीनियस की तरह काम करता है. वो एक्सरसाइज कैसे काम करती है? ओके. सिल्वा सेंटरिंग एक्सरसाइज कहलाती है. वो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिससे हम शुरू करते हैं. ठीक है. सिल्वा के कोर्स को पहले में उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन होती है, फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज कराई जाती है. बेसिकली होता ये है कि आपको याद है हमने वो उंगली वाली एक्सरसाइज की थी? हाँ जी, याद है. ठीक है. होता ये है कि जब आप सेंटरिंग एक्सरसाइज करते हैं, इट मीन्स दैट इज़ द फर्स्ट टाइम योर माइंड नोज हाउ टू स्टॉप एट अल्फा एंड अंडरस्टैंड कि मेरे साथ क्या हो रहा है. हमारा ऑब्जेक्टिव सिल्वा क्या है कि आप अल्फा पे स्टॉप करें.
फ्रीक्वेंसी को 10 पे आप लाके रोक सकें। अच्छा, ठीक है ना, उससे ऊपर जाना, नीचे जाए। सही। नीचे जाएंगे तो आप हिप्नोसिस में चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो आप बीटा में चले जाएंगे। ठीक हो गया। सो ये एक्सरसाइज जो है, इसमें हम पहले आपकी फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करते हैं फ्रॉम हेड टू टोज, ईच एंड एवरी पार्ट। अच्छा, उसके बाद फिर हम आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं। माइंड को ये सिखाया जाता है कि फोकस कैसे करना है, ओवर थिंकिंग कैसे रोकनी है। ये उस एक्सरसाइज का हिस्सा है ये। ठीक है। बाकी ये एक्सरसाइज मैं अक्सर जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं ना, मैं नींद का इशू है, मैं उन्हें एक्सरसाइज का गिफ्ट कर देता हूँ, क्या लो एक्सरसाइज करो। अच्छा, नींद के तुम्हारी इससे कैसे कैसे बेनिफिट्स होते हैं हमें? बहुत सारे बेनिफिट्स। देखो आपको कभी आपने अपने साथ दोस्ती की है? आर यू श्योर आपकी अपने साथ दोस्ती है? मैं दोबारा ये सवाल पूछ रहा हूँ। अपने साथ दोस्ती क्या होती है? आप अपने बारे में सब जानती हो? 80%। तो फिर दोस्ती तो ना हुई ना, राइट? वो जो 20% है वही आपको बॉदर भी करता होगा। ये वही बात है कि जी मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है, गुस्सा आंदा ही गलत गलत है यार। हाँ, जो तेरे मतलब की बात है उस पर गुस्सा क्यों आएगा? ठीक है। सो जो सेंटरिंग एक्सरसाइज है ना, वो मुझसे मिलाती है। अच्छा, ठीक है। वो मुझे फर्स्ट टाइम वो मौका देती है जिससे मुझे ये पता चलता है। और ये सेंटरिंग एक्सरसाइज 5 दफ़ा करवाई जाती है ड्यूरिंग द कोर्स। एक ही दिन में? नहीं, जो कोर्स की जो ड्यूरेशन है ना, उसमें अच्छा। 10 एक्सरसाइजेज हैं जो हम करते हैं। ठीक है। उनमें से 5 सेंटरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि डिटेल्ड सेंटरिंग है। अच्छा, और उसमें जो है 5 शॉर्ट सेंटरिंग होती है, क्विक सेंटरिंग। ठीक है, जिसमें हम क्विक रिलैक्स, इसे हम रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इंडिविजुअली इसका कोई काम नहीं है। ये एक एक्सरसाइज आप अकेली करोगे, आपको मैक्सिमम नींद ही अच्छी आएगी और कुछ नहीं होना। ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है। प्रोजेक्शन इनटू मेटल्स है, प्रोजेक्शन इनटू लीव्स है, प्रोजेक्शन इनटू पेट्स है, प्रोजेक्शन इनटू ह्यूमन एनाटमी है। मतलब डिफरेंट ये एक्सरसाइज हैं। ये जब तक पूरी एक्सरसाइज का साइकिल कंप्लीट नहीं होता तो अकेली सेंटरिंग एक्सरसाइज आपको अच्छी नींद तो दे सकती है, आपको एक दफ़ा अल्फा में जाना सिखा सकती है। आप 50 दफ़ा करोगे, 50 दफ़ा अल्फा में जाओगे, लेकिन करना क्या है वो आपको समझ नहीं आएगी। आपको वो कंप्लीट साइकिल करना है। जब तक आप वो साइकिल कंप्लीट नहीं करते, आपकी ओनली सेंटरिंग एक्सरसाइज डज नॉट डू मच बेनिफिट। हाँ, एक दफ़ा जब आप साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ जी। तो फिर सेंटरिंग एक्सरसाइज हम कहते हैं सिर्फ 5 मिनट की क्विकली एक दफ़ा सुन लो, दिन में सिर्फ 5 मिनट, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी नहीं है। फिर इनफैक्ट सेंटरिंग एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने शायद पहले भी यहाँ की थी। यानी अगर मुझे अपने सिल्वा अल्फा में जाना है ना, हाँ जी। तो अब मेरे जो स्टूडेंट्स नए नए करते हैं तो शुरू में वो आंखें बंद करके 3 to 1 मेथड है एक हमारा, उसके थ्रू जाते हैं। ठीक है। फिर जब उसके 20-25 मेडिकल केसेस हो जाते हैं तो फिर वो यूँ खुली आंखों से जाना शुरू करते हैं। ठीक है। मसलन अभी आपको क्या लग रहा है, मैं इस वक्त आपको देख रहा हूँ? डू यू थिंक? बिल्कुल मुझे लग रहा है मुझे देख रहे हैं। मैं आपको नहीं देख रहा हूँ इस वक्त। मैं अपने सेंटर में हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखें डिफोकस की हैं। अब मैं वापस आया हूँ। ठीक है। तो द मिनट आई डिफोकस, मेरा माइंड एंड मेरा ब्रेन आर नाउ ट्रेंड कि मैं जैसे डिफोकस करूँगा आंखों को, उन्होंने फ़ौरन मुझे अल्फा में ले जाना है। ठीक है। सो दैट इज़ ऑल व्हाट कम्स विद प्रैक्टिस। सर, मेंटल स्क्रीन टेक्निक के बारे में कहा जाता है कि जैसे आप तसव्वुर करते हैं वो चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या सच में ऐसा ही है? मेंटल स्क्रीन क्या है पहले ये समझ लेना। हम जो भी काम करते हैं ना, ये आप मेरी लाइन ऑफ साइट में बैठी हो, जिसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। सही है। आई लेवल? हाँ, मेरी लाइन ऑफ साइट में सिंपल वर्ड है, आई लेवल पे मैं आपको देख रहा हूँ, राइट? ओके। जो हमारा ये है, हमारे लिमिटेशन है हमारी फिजिकल वर्ल्ड की कि मुझे अपने लेवल पे होगी चीज़ तो नज़र आएगी। जो हमारा मेंटल वर्ल्ड है उसमें इस लाइन ऑफ साइट से 20 डिग्री ऊपर हम माइंड में अगर कोई चीज़ देखनी है मैंने, तो 20 डिग्री ऊपर यहाँ पर मेरी एक स्क्रीन बनेगी। अब मैं यहाँ स्क्रीन पे चीज़ें अपनी प्रोजेक्ट करूँगा और ये जो कुछ भी मैं मेडिकल केस करूँगा या मैं किसी घर का नक्शा खींचूँगा, ठीक है, वो सब इस मेंटल स्क्रीन पर है। बिकॉज ये मेरी माइंड की स्क्रीन है, ये मेरे ब्रेन की स्क्रीन है, ये 20 डिग्री ऊपर पे मेरे माइंड की स्क्रीन है। तो वो स्क्रीन जिसके ऊपर हम ये सारी प्रोजेक्शंस करते हैं उसको हम मेंटल स्क्रीन कहते हैं। ठीक है। और मेंटल स्क्रीन के ऊपर फिर हम एक्सरसाइज कराते हैं कि भाई आपने कैसे अपनी मेंटल स्क्रीन को बेहतर करना है, उसकी विजुअलाइजेशन को बेहतर करना है। ठीक है। अच्छा। सो ये एक मतलब मेंटल स्क्रीन जो है ना, ये कोई ऐसा टेक्निक नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेथोडोलॉजी है। हाँ, ये मतलब ये एक वन ऑफ द प्रैक्टिसेस फॉर यू टू बी इन अल्फा। व्हाट डू यू डू इन अल्फा? तो हम कहते हैं अल्फा में गए हो ना, अब जाओ जाके अपनी मेंटल स्क्रीन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको प्रोजेक्ट करो। अच्छा। देखो क्या होता है। ठीक है। कलरफुल करो, ब्लैक एंड वाइट करो, डिफरेंट चीज़ें हम उनके साथ करते हैं। ठीक है। सो वो एक जो जिम्नास्टिक्स मैंने बात की ना, वो जिम्नास्टिक्स का जो प्ले ग्राउंड है वो ये मेंटल स्क्रीन है। अच्छा, फिर जैसे आप इमेजिन करते हो चीज़ें वैसी हो जाती हैं? नहीं देखो बेटा, होनी चीज़ें तो अभी तो हमने सिल्वा किया ही नहीं है तो कैसे हो जाएंगी?
नहीं, जो लोग करते हैं उनकी बात कर मैं रहे वही कह हैं। रहा हूँ, देखो वो अपने जो भी उन्होंने इमेजिन करना है, इसमें मेंटल वीडियो टेक्निक है, इसमें 3 सीन्स टेक्निक है, डिफरेंट अच्छा। टेक्निक्स हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, उन टेक्निक्स को जब हम यूज करने के लिए हाँ, हाँ, या इमेजिनेशन के लिए या विजुअलाइजेशन के लिए हम उनके ऊपर एक्ट करते हैं, तो वो मेंटल स्क्रीन पे करते हैं। वो एक्शन मैं यूं नहीं कर सकता, मैं यूं नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए मेरी मेंटल स्क्रीन चाहिए। ठीक है। आप समझ लो कि ये वो टेबल है जिसके ऊपर बैठ के आप लिख रही हो, या ये वो माइक है जिससे आप बोल रही हो, वो मेंटल स्क्रीन है आपकी, ठीक है। तो अब जब जाहिर है हमने जो मेडिकल केसेस भी करते हैं हम, तो मेडिकल केस हमारे यहाँ पर होता है, हम यहाँ, आप जब कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आप देखोगे मेरे स्टूडेंट जब मेडिकल केस कर रहे होते हैं, तो उन्होंने जो भी जिस बंदे का भी केस है उसको यूँ पकड़ा होता है, और वो यूँ आपको लग रहा होता है कि वो शायद वो यूँ देख रहे होंगे, लेकिन ऊपर अपनी मेंटल स्क्रीन पर बंदे को रखा होगा उन्होंने, ठीक है। तो जितना भी आपकी लैब है, यानी जितना भी काम आपने करना है वो मेंटल स्क्रीन पे रहते हुए करना है, उससे नीचे नहीं करना। मतलब कि एक टेबल है आपके लिए, आप उस पे चीजें सर्व कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, आप उस पर कर रहे हो, ठीक है। ठीक। अब वो होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना नीम हकीम वबाले जान खतरा जान, ठीक है। वो लोग हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं नेट पे, हाँ। ठीक है। रिसर्च में भी उधर आप होजे सिल्वा की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी पुरानी, उसकी रिकॉर्डेड 1999 में मर गया था वो, ठीक है। आन जहानी है ना वो, ठीक है। तो वो तो इसलिए लगी कि उसकी आपको मिलेंगी, वो उसमें भी वो ये चीज़ें एक्सप्लेन करता है, तो यही बताता है, ये उसके साथ भी यही था, लोग उसे इसी तरह का सवाल पूछे तो कहता था कि भाई आप बाई पार्ट्स चीज़ों को मत पूछें, आप टोटलिटी में आए, ठीक है। सो यस देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स, ठीक है। बस जिस तरह हमारी एक टेक्निक है टाइम मैकेनिज्म, अच्छा। वो जो आप मुझसे कह रही थी उस वक्त क्लॉक टेक्निक। हाँ। ठीक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड क्लॉक टेक्निक दैट आई नो ऑफ इन सिल्वा, ठीक है। मतलब कोई किसी ने अपनी तरफ से कुछ बना दिया, कोई पता नहीं, कोई कहता है जी कि वो वाटर टेक्नोलॉजी है, कोई ये सब छोड़ दो ना आप। मैं सबके बारे में हम पर्दे कच्चे छट्टे खोलना शुरू करेंगे तो लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, ठीक है। कोई 4D टेक्निक है तो कोई 5D टेक्निक है, तो ये सनमो में अच्छी लगती है 4D और 7D, ठीक है। ये एक्चुअली सिल्वा अल्ट्रा माइंड ESP इज द ओनली टेक्निक। सिल्वा मेथड पुरानी टेक्नोलॉजी थी, और 96 में सिल्वा ने जो है वो सिल्वा अल्ट्रा माइंड ESP का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। उसके बाद कुछ वो मर गया 99 में, तो मर गया, उसने किया ही कुछ नहीं, ठीक है। सो अब यानी कि वो बताए क्लॉक मेंटल टाइम मैकेनिज्म क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये देखना है ना कि लेट्स से अल्लाह ना करे आपका कोई फ्रैक्चर हुआ है, या मुझे कोई बंदा चेक करना है, तो मैं उसके बारे में बताना है, तो मैं कहूँगा यार अच्छा इस बंदे को, अब मैं आपकी फिजिकल बॉडी चेक कर रहा हूँ, मैंने देखना है कि यार आपका फ्रैक्चर कब हुआ था, आपने मुझे कहा मैं तो नहीं बताऊँगी, ठीक है, या मैं नहीं बताऊँगा, तो मैं अपनी टाइम मैकेनिज्म टेक्निक से आपको मंथ और ईयर बता सकता हूँ कब आपका फ्रैक्चर हुआ, तो कब हुआ होगा। अच्छा, ठीक है। अब ये टाइम मैकेनिज्म, ये टेक्निक, ये सारी टेक्निक्स हैं जो यूज हो रही हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ हेल्पिंग पीपल। ये शोबदाबाजी के लिए नहीं यूज हो रही। वी डू नॉट यूज दीज टेक्निक्स कि शो ऑफ के because the minute you start शोबदाबाजी, the minute you start showing off, आप मुतकब्बरी की तरफ जा रहे हैं, and that is what I don't recommend. सर टाइम मशीन्स जो होती हैं वो भी रियलिटी पे बेस्ड होती हैं या वो झूठ होता है? देखो मेरा वो उतना उस पर रिसर्च है नहीं, लेकिन ये है कि 99.9% जहाँ तक मेरा इल्म है, मेरा ख्याल है ये अभी तक फ़िलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। टाइम बैरियर तोड़ना अभी तो इंसान के लिए उस तरह से पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अल्लाह सुब्हानो तआला हमें वो इख्तियार दे दें तो हम शायद कर लें, ठीक है। लेकिन मेरे पर्सनल नॉलेज के मुताबिक ये मोर ऑफ बैक टू द फ्यूचर एक मूवी आया करती थी हमारे बचपन में, हम देखते होते थे, ठीक है। उसके 3, 4, 5 पार्ट आए थे। तो वो अगर इस तरह हो कि वो जाके और पास में अपने माँ बाप को ही चेंज करके आ जाए, तो फिर अल्लाह ये कैसे पॉसिबल? एग्जैक्टली। तो फिर तो देखो ना, ये हाँ ठीक है, समबडी हैज़ कंसीव्ड इट, वी माइट अचीव इट, बट वी माइट, अब फॉर एग्जांपल जो वो कॉन्सेप्ट था वो अब कह रहे हैं कि कहते हैं वल्लाहु आलम कि वो अचीवमेंट के बिल्कुल नज़दीक आ गया है। डिकेइंग वर्क, आप यहाँ बैठी हो, अब ट्रैवल जो है ना वो इस तरह वो करेगा कि आपने यहाँ से आप एक ट्यूब में घुसोगी, इधर से आपको डिके करेंगे और दूसरे अमेरिका में आप जो है वो फिजिकली पहुँच जाओगी 1 सेकंड में। एक सेकंड में? ये कॉन्सेप्ट दिए गए थे ना पुरानी मूवीज में, ये कॉन्सेप्ट स्टार वॉर्स वगैरह में, ये कॉन्सेप्ट स्टार ट्रैक में। ऐसा कुछ पॉसिबल तो नहीं है ना 1 सेकंड में? तो हम नहीं पहुंच सकते कहीं। बस वो यही कह रहा हूँ ना कि देखो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए थे, ठीक है, और इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी 1-2 किए हैं। क्लोनिंग फॉर एग्जांपल, ह्यूमन क्लोनिंग, उसके भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उस पर भी उन्होंने मूवी, वो करते क्या है, वो पहले मूवी बना देते हैं ये बताने के लिए कि हम ये ला रहे हैं, ठीक है। नाउ क्या अगेन ये बात है, ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट ह्यूमन माइंड कैन अचीव वंडर्स, वी नेवर नो। हाउएवर
If we are going to nauzubillah, temper or trying to temper the kainat of Allah subhanahu wa ta'ala, that we cannot. That is something. हमारे बचपन में एक मूवी आई थी क्रिश, जिसमें उसका भी क्लोन बनाया गया था और वो बहुत तेजी से भागता था 2x की स्पीड में। वो इंडिया वाली। हाँ जी, क्रिश, ऋतिक रोशन की। मतलब ये चीज़ें पॉसिबल हैं? मैं क्या कहूँ, देखो अब स्पाइडरमैन है, फ्लैश है, फिर क्रिश जो होगी थी वो फ्लैश की कॉपी थी ना। फ्लैश का कॉन्सेप्ट था ना कि फ्लैश बहुत तेज भागता है। ये सारे वो सुपर हीरो कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमें क्यों दिए जा रहे हैं? सोचो, आपका क्या ख्याल है, क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि हमारे माइंड में इंजेक्ट करें। क्या आज फ्लाइंग मैन मौजूद नहीं है? है या नहीं है? कैन यू फ्लाई एज अ सिंगल ह्यूमन? कैन यू फ्लाई टुडे? नहीं। यस यू कैन। हाउ? देयर आर फ्लाइंग ड्रेसेस अवेलेबल नाउ इन द मार्केट। लेकिन वो तो किसी चीज की मदद से तो कर मैं सकते वही हैं। कह रहा हूँ हमारे ना, पास पावर नहीं है कोई। वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे समीरा, और ये सवाल मैं आपकी हर ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन अफरीत, सबसे बड़ा जिन, जिनों से मतलब मे बी टॉप, ठीक है, नस्ली टॉप जिन, वो नहीं ला सका था मलका सबा का तख्त, इंसान ले आया था। यार आपके पास अल्लाह ने बहुत ताकत दी है, खुदा के लिए इस ताकत को समझो। अपने आप को अशरफुल मखलूकात साबित करने की बजाय आसान तकवीम पे फोकस करो। बहुत ताकत दी है मेरे रब ने हमें, बहुत ज़्यादा। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरे पास नहीं है, वो जड़ा बाबा बैठा है ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਉਹ शायद ਮੈਨੂੰ कोई मौकल दे दे, जिन दे दे, तो मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर आगे बढ़ जावा। आई एम सॉरी, वो जिन की औकात नहीं थी वो लाने की, वो एक इंसान लेकर आया, ठीक है, और पलक झपकने में लेकर आया। इससे तेज डिकेइंग की कोई और मिसाल मौजूद हो सकती है? मैंने क्या कहा है, इल्म सिर्फ इल्म वही है, वही में कुरान और सुन्ना दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो मेरे रब ने हर चीज़ जो आप सोचते हो मेरे रब ने हमें करके दी है, ठीक है। तो इसलिए हमें बताइए, हमारे हमें वो इल्म हमें दिया हुआ है। तो अगर वो हो सकता है, वो ला सकता था, तो हम भी शायद इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन, अभी इस वक्त चीज़ों की तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई हुई है ना, कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन हो रही हैं। आई कैन नॉट से कि नहीं हो सकता। आज से 100 साल पहले आप किसी को, या 50 साल पहले भी किसी को ये कहते ना कि तुम यहाँ बैठ के जूम पे सारी दुनिया में ट्रेनिंग करा रहे हो गए, ठीक है, कहना हम पागल हो गए, हंस रहे हैं। आज हम सब जूम यूजर्स हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए बेटे ये बात है कि बट फॉर टू अचीव समथिंग यू नीड टू कंसीव इट फर्स्ट। तो जो कंसेप्शन हुई भी हैं, हो सकता है वो अल्लाह चाहेंगे तो वो हो जाएंगी, एज फार एज वो अल्लाह की कायनात में खलल नहीं डालेंगी, अल्लाह के निज़ाम से टकराएंगी नहीं, अल्लाह की अच्छा। लेकिन अब आप ये भी देख लो कि जब दजाल आएगा तो दजाल को अल्लाह ने वो ताकतें दी हुई हैं कि वो हमें, दजल है ना, दजल का मतलब धोखा, कि वो हमें ऐसे नज़र के धोखे देगा कि हमें लगेगा कि यार ये मुर्दों को जिंदा कर रहा है, ओहो यही तो रब हो सकता है, ठीक है। तो बहुत चीज़ों में दजल भी है, प्लीज़ बच के रहो, बहुत दजल है, ठीक है, वो सब धोखा है, सब माया है, सब माया है, बाकी सब छाया है, ये सब माया है। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।